हेलो सर। नरेश गुप्ता, भाई साहब तुम ट्रेन से आ रहे हो क्या? आ जाओ। हाँ बोलो, क्या बात है, बोलो। सर ग्रुप में मैसेज आया कि फ्राइडे तक कुछ टॉपिक्स तैयार करने, लेकिन टॉपिक्स तो दिए ही नहीं। अबे बेवकूफ, ऑर्गेनिक फ्राइडे तक नोट्स कंप्लीट कर लेने के लिए तो जितना हम पढ़ाए वहां तक कर लोगे। फिजिक्स में वो तो कंप्लीट ही होगा, मेरे साथ साथ ही होता है। सर मेरे सर साथ वो ऑर्गेनिक का है। मेरे साथ अल्कोहल साथ अल्कोहल फिनॉल और ईथर का है वो, है ना। फिजिक्स में कोई टेंशन नहीं लेने का है ना, जितना लिखवाया उतना लिख लेने का, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेने का। अगर वो ऑर्गेनिक का है, अगर वो ऑर्गेनिक का है, हाँ सर 25 मिनट का वीडियो फ्राइडे का 25 मिनट के वीडियो के नोट्स बनाने, 25 मिनट के वीडियो के नोट्स कौन सी बड़ी बात है? कुछ नहीं, वो ऑर्गेनिक का है सर। तुम देखो ऑडियो आउटपुट। अरे यार, और कोई डाउट नहीं है किसी को? सब सही है ना इसके अलावा? टेंशन मत लो। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो हम इंसान ही हैं, हम मीटिंग में देख लेंगे ना तुम्हारे पेरेंट्स के सामने, बोलेंगे लड़का मेहनती है, टाइम कहीं और भी देना होता है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया जाए। कोई टेंशन नहीं, मेरे रहते हुए टेंशन नहीं लेने का है कि नहीं। सब लोगों की क्या क्या तारीफ करनी है वो लिस्ट बना के मुझे मैसेज करेंगे, फिर वो वर्ड के हिसाब से हम तुम्हें रेट बताएंगे, पेटीएम कर देना आपको, है ना। चलो बेटा, ट्रेंड में क्या तुम्हारा? चलो देखो रफ बुक में पीछे के पेज पे लिखा है। आत्मा ने पद लिखा, अरे मैंने लिखा है सब टाइम सही। ऑलरेडी प्रेजेंटेड। आज क्या है? थर्सडे। तो लास्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा? योगीराज जोशी। उसमें कौन सा क्वेश्चन था भाई? ये नहीं भी अलग अलग पीरियड है उसके, रफ बुक में देखिए पीछे। देख लिए? मैडम करेगी, मैडम स्टार्ट कर। यूट्यूब अगर किसने स्टार्ट नहीं किया तो फालतू। उदित भट्ट आ गया, उदित भट्ट भाई साहब। चलो राज पटेल का, राज पटेल, वेरी राज पटेल आ गया। वेरी राज पटेल। अब वहां से उठ जाओ भाई साहब, चुभ रहा होगा तुमको। बांस पे बैठे हो ना भाई साहब, चुभता नहीं है तुमको? कैसे बैठ गए तुम? तो बोल ही नहीं रहा है कुछ, बेचारे के सब भी चले गए। राज पटेल, यस सर। अरे एक बार तुम जवाब तो दे दो ना यार, कैसे बैठे हो? मैं सिखाऊंगा ना एसएस को भी ऐसा सीख बैठने के लिए। बैठ के पूरा हाँ कोई बात नहीं है, चलो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। चलो टाइप में आया, टाइप में ये क्या है? लैडर। लैडर प्रॉब्लम नेक्स्ट, है ना। अरे हाँ, इतना ही है। ये तरासी है। ठीक है, एम से करंट गया, एस से निकल गया। समझ रहे हैं भाई साहब, समझ रहे? एम से गया, एस से निकल गया, है कि नहीं? तो आपने पूछा क्या, आर ऑफ एम एस क्या होगा भाई साहब?
नहीं नहीं भाई साहब। तो यहाँ पे जो है सो यहाँ से जो है, अरे भाई साहब सुनो भाई, ये इनफिनाइट सर्किट है। सर्किट क्या इनफिनाइट है, बहुत दूर 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 तक फैला हुआ है। समझ में आ रहा है? एकदम ध्यान से सुनना, एकदम चीजों के साथ बहुत कुछ तजीरे में बताता है और अपने एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, सिंपल सी बात है ना। तो एकदम बढ़िया समझना इसको, इनफिनाइट साइड को। आज एक से एक चीज सिखाएंगे तुमको, है ना। तो यहाँ पे जो है तो यहाँ से एम से करंट घुसा है कि नहीं, एम ने करंट दिया, एस से क्या हो गया, निकल गया, है कि नहीं है। तो हुआ ये जो भाई यहाँ पे इतने सारे आर 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 हैं, समझ में आ रहा है ना। तो मतलब आने का मतलब ये हुआ, ये जो यहाँ पे जो करंट इंटर कर रहा है वो हर एक रेजिस्टेंस में घुस रहा होगा। तो एक रास्ता, ये छोटा वाला रास्ता, एक रास्ता क्या है, ये रास्ता, एक रास्ता क्या है, ये रास्ता, एक रास्ता क्या है, ये रास्ता। मतलब अलग अलग क्या है, रास्ते हैं। तो रास्ता अलग अलग, तो बीच की पैरेलल, पैरेलल क्या हो गया वो, इस बात को मत भूलना, रास्ते अलग अलग तो क्या होते हैं, पैरेलल। इस टाइप की प्रॉब्लम में तुम्हें सिखाया था कैपेसिटर में भी, आप हमेशा क्या करते हो, एक मिरर रखते हो और मिरर रखने के बाद आप ये देखते हो कि कहां से सर्किट सिमेट्रिक हो रही है। तो यहाँ आपने जैसे ही रखा मिरर को, तो ये जो आर आर है वो रिपीट हो रहा है, आर आर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो है तो आपका ये आर आर रिपीट हो रहा है, आप इसको घेर दो ऐसे, बोलो भाई साहब ये रिपीट हो रहा है। जब भी इनफिनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, इनफिनाइट नंबर ऑफ क्या है, रेजिस्टेंस है, इतनी बड़ी सर्किट है, इतनी बड़ी सर्किट है ना। तो मैं तुम्हें याद करो कैपेसिटर में सिखाया था, जब भी तुम्हें किसी सर्किट का आंसर पता ना चल रहा हो, खास करके इनफिनाइट टाइप के प्रॉब्लम में, तुम्हें किसको याद करना पड़ता है, एक्स को। किसको याद करना पड़ता है, एक्स को। एक्स को याद किया ना, ठीक है ना। यस, लेट आर ऑफ एम एस इक्वल टू क्या हो गया, एक्स, है ना। समझ में आ रहा है ना। हो सकता है यहां से यहां गया होगा ना, चलेगा। तो अब जो है तो यहाँ पे x को तुम मान लिए। एक बात बताओ, एक बात x तो पूरे का आंसर था, x तो क्या था, पूरे का आंसर था। 2-3 निकल गए तो क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं है भाई। इनफिनाइट तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है, उसमें से हम 2 रुपए ले लिए तो कोई टेंशन है क्या तुम्हारे लाइफ में, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे इनफिनाइट का आंसर क्या है, x है, ठीक है ना। इनफिनाइट का आंसर क्या है, x है। तो यहाँ पे अगर ये आर आर निकल गए तो कोई टेंशन है क्या, कोई टेंशन नहीं। समझ में आ रहा है, चलो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो पूरा पार्ट है ये भी किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पूरा x है, आपने बस 2 को छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, है कि नहीं। चलो तो यहाँ पे लेट r ऑफ ms इक्वल टू व्हाट, x। सो r ऑफ ms है क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है ना। तो यहाँ पे सर्किट को बनाओ, रीड्रॉ करो, और ये पूरा क्या है, x है। बोलो जल्दी से बोलो, m से घुसा, s से निकल गया, यहाँ भाई साहब। r और x पैरेलल में कितने होंगे, बोलो तो rx बाय r प्लस x आ गया होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्किट को वापस रीड्रॉ करोगे तो कुछ इस टाइप का फायदा हो रहा है। m से घुसा, s से निकल गया, ये अपना r है, ये अपना क्या है, rx बाय क्या है, r प्लस x। चलो पुट कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा r प्लस क्या हो जाएगा, rx बाय r प्लस x। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x, r प्लस क्या हो जाएगा, rx बाय क्या हो जाएगा, r प्लस x। ये कितना हो जाएगा, x माइनस r इक्वल टू क्या हो जाएगा, rx बाय क्या हो जाएगा, r प्लस x मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, x माइनस r इंटू r प्लस x इक्वल टू क्या हो गया, rx, है ना। x इंटू r क्या हो गया, xr, और ये x क्या हो गया, x स्क्वायर, ये हो गया माइनस r स्क्वायर, ये हो गया माइनस rx बराबर क्या हो गया, rx। अरे है कि नहीं है, अरे बोलो है कि नहीं है। जिस तरह से हर एक x एक दूसरे काट देती है, इस तरह से xr एक दूसरे काट देगा, बोलो हाँ या ना। x का काम क्या होता है, काटना, काट गई, है कि नहीं। तो यहाँ पे काट दी, अब कितना बचा तुम्हारा, x स्क्वायर माइनस क्या हो गया, rx माइनस क्या हो गया, r स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब x को निकालना भी पड़ेगा ना भाई, x कौन थी पता करना पड़ेगा ना। पता करो, कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक, कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। देखो वापस से क्या आ गया, मैथ्स आ गया, है ना। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू माइनस r, c का वैल्यू माइनस r स्क्वायर। x बराबर माइनस b, तो माइनस बोले क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस r
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a क्या हो गया c बाय क्या हो गया 2 into a माइनस माइनस क्या हो गया प्लस r है ना माइनस प्लस और माइनस को माइनस से दूर रहना है माइनस कौन है सुनील सर माइनस से दूर रहो है ना प्लस है ना प्लस के साथ है ना माइनस से दूर रहने का माइनस को इग्नोर करने का ना समझ आ रहा है ना माइनस को माइनस माइनस से मतलब को निकाल है ना ये तुम्हारा क्या हो गया 4 एक क्या हो गया 5r स्क्वायर y क्या हो गया 2 यहाँ क्या हो गया r प्लस क्या हो गया रूट 5r y क्या हो गया आपका भाई साहब 2 क्या तुम r को कॉमन ले सकते हो अरे बोलो हाँ या ना ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर बोलो कोई तकलीफ है ना अरे रुको जरा है ना अब यहाँ पे एक और कर लेते हैं थोड़ा अच्छा एनसीईआरटी का ऐसा प्रॉब्लम है ना एक और कर लेते हैं ऐसा वाला कुछ ऐसा है ऐसा ठीक है तो यहाँ पे जो है सो ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ये क्या है ये है वापस अब क्या हुआ वापस m से गया s से निकल गया है ना m से क्या हो गया s से निकल गया है ना तो यहाँ पे क्या हो गया r बोलो हाँ या ना बोलो हाँ या ना क्लियर है चलो फिर अब हाँ ठीक है ना अब मेरा ध्यान सुनो मेरा ध्यान सुन ध्यान है ना r से एक रात ये छोटा वाला रास्ता m गया s से जल्दी निकल गया m यहाँ से निकला और s जल्दी से काट के निकल गया फिर यहाँ से m दूर से काटा फिर लंबा काटा है ना तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करेंगे इस केस के अंदर में तो फिर से क्या करोगे मिरर डालोगे ना मिरर अरे बोलो मिरर आएगा कि नहीं आएगा तो यहाँ पे मिरर डालोगे क्या ये सेम चीज रिपीट हो रहा है क्या ये चीज रिपीट हो रहा है क्या ये चीज हर जगह है कि नहीं हाँ पहले हमेशा क्या करते हैं जब भी लाइफ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीजें आता है तो क्या मानते हैं x क्या मानते हैं x वापस x को याद करो x आ गया है ना x मानना फिर x को ढूंढ लेना ये जिंदगी है मजा है ना यहाँ है अपना ये r क्या हो अरे उसको बोल रहे हो यार जलेगा तो जल डाल रहे हैं r करेंट देख बोल रहा है करेंट कहाँ से आ रहा है किसके पास क्षमता है ना यहाँ क्या हो गया s नहीं समझ में आ रहा है करंट m दे रहा है लेकिन s ले नहीं पा रहा समझ आ रहा है ना निकल जा रहा है तो r इक्विवेलेंट आएगा ना सिंपल सी बात है तो यहाँ पे जो है सो यहाँ पे क्या हो गया ये m और s तो वहां देखो क्या बनेगा ये कितना होगा बोलो rx और ये कितना होगा r plus x आ रहा है जो में चलो बस खत्म हो गया तो जिंदगी में कुछ है नहीं इसके अलावा ये कितना आ गया तुम्हारा rx by क्या हो जाएगा r plus x ये कितना हो जाएगा r हो जाएगा r अरे बोलो हाँ या ना कितना आ जाएगा बोलो कितना आ जाएगा r of ms is equal to क्या हो जाएगा 2r plus rx by r plus x कितना माने उसको कितना माने हो ये कितना हो गया 2r ये कितना हो गया इतना ये इसको इधर भेजो x minus 2r equal to क्या हो जाएगा भाई साहब क्या हो गया x into r x plus r is equal to क्या हो गया x को x से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर x को r से मल्टीप्लाई करो भाई साहब कितना हो गया ये -2rx -2r स्क्वायर बराबर rx ने rx को क्या किया काट दिया समझ में आया है कि नहीं है भले ना तुम क्या कर चाय वाय पी रहे हो कोल्ड कॉफी पी रहे हो क्या पी रहे हो भाई साहब कॉफी पी रहा ये सही है x सारी प्लानिंग थी ठीक है ना चलो सही है इस तरह से ऐसे सामने मत पिया करो ना भाई साहब है ना ये भाई साहब है ना यहाँ तो यहाँ ना यहाँ जो है सो यहाँ पे क्या है x इक्वल टू क्या रहेगा -b चलो -b क्या रहेगा -2r प्लस माइनस अंडर रूट क्या रहेगा b स्क्वायर
माइनस क्या हो जाएगा 4 8 इंटू क्या हो गया c बाय 2a क्या हो गया 2r प्लस माइनस से 2 माइनस 3 माइनस 3 ना चाहिए माइनस मतलब क्या होता है कटना नहीं चाहिए जुड़ना चाहिए है ना कटने वाला काम किसका है s का मेरा काम है जुड़ने का क्या हो गया 12 जोड़ना तो मतलब जुड़ना प्लस 12 का रूट क्या होगा 4 रूट 3 होगा ना 12 का 2 रूट 3 होता है बाय कितना होगा नीचे में 2 ना तो 2 मर जाएगा तो आप तो मान ले लो 1 + √3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन समझ में आया ना एक और सुनो मैं तुम्हें कैपेसिटर से पढ़ाया था यहाँ पे क्या था 2c 4c ऐसे कंटिन्यू तो मैंने क्या माना था 2x क्या मानोगे 2x जब ये 2 के मल्टीपल में जाएगा पूरे का आंसर x पूरे का आंसर क्या हो गया x लेकिन जब ये वाला मल्टीपल में हो तो क्या मानना है 2x तो अगर ये 2r हो ये 4r हो प्लस डॉट 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 है ना तो उस केस में r ऑफ ms x होगा लेकिन ये जो पार्ट तुम घेरे हो उसकी वैल्यू क्या होगी 2x मेक क्वाड्रेटिक एंड सॉल्व इट समझ में आया ऐसे प्रॉब्लम से हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया समझ में आया पक्का ना क्लियर ना हाँ पक्का 2r 4r ऐसे मल्टीपल नहीं ऐसा नहीं सब में इधर 2r तो नीचे के दो भी मतलब पूरा ही होगा सब टोटल सब अगर दो रेजिस्टेंस मतलब ये देखो 2 अभी 2r लगा तो 4r तो इसका 2x नहीं तीनों ये सिमेट्रिक होना चाहिए ना ये r से 2r होगा ये भी r से 2r होगा ये भी r से 2r होगा तब इस केस में 2x लेंगे एग्जैक्टली इसका डबल तब ऐसा होगा वरना नहीं हो सकता है ना वो तुम्हें ये सिमेट्रिक सर्किट ही है तुम्हें एक समान दिखेगा मिरर डालने के बाद बोलो हाँ या ना आया कि नहीं आया तुमको शीट दी है ना एक से एक प्रॉब्लम है उसमें रेजिस्टेंस वैसे मैंने रेजिस्टेंस के जो होमवर्क दिए हैं उसके सॉल्यूशन मैंने डाल दिए है ना तुम लोग आज खत्म कर लोगे आज होमवर्क भी ज्यादा मिलेगा तुमको तो ये हो गया क्लियर है सबको आ गया ना ग्रुप में वो सर्किट वाला सॉल्यूशन हाँ हाँ उसमें भी आ जाएगा सब में आ सकता है तुम डायरेक्ट जीपी बन सकते हैं एचपी बन सकता है ना भाई साहब अगर 2r 4r होगा तो फिर 2x मेरी बात सुनो इसको तुमको लिखना है 2 मिनट के अंदर अरे भाई साहब 2 मिनट में लिख के दिखाओ सब लोग 2 मिनट कौन करना सही है ना तुम मेरे से कोई कष्ट नहीं हो रहा ना तुमको याद रखना मतलब फिजिक्स लाइफ में इंपॉर्टेंट है बाकी चीजें तो छोड़ दो बोला है ना भाई साहब ने हंसना छोड़ दिया भाई साहब अबे अरे भाई साहब अरे भाई एक चीज को इमोशनल हो गया इंसान हो गया ज्यादा प्रोग्रेसिव अंदर तीनों का लगा हां अरे बहुत बात है पूरा किया है तो हां पूरा किया है तो तीन नंबर को खेलने के नेक्स्ट करें नेक्स्ट करें भाई अरे लाइट पैकेट कर 2 मिनट पीछे करो
अच्छा लग रहा है। ऐसे भी जनरली एक मिनट के अंदर ही जज्बात कर दिया है कि नहीं? अरे सुनो भाई साहब, जिंदगी में ना एक होता है ओपिनियन, वो चेंज होते रहता है, समझ में आ रहा है ना, समय के साथ साथ। अभी ओम का ओपिनियन देखो, पहले केमिस्ट्री देखने के लिए आता था, अभी देखो जो हो रहा है पता नहीं क्या हो गया, अब मैच देखने आ रहा है। क्या तुम लोगों को लगता है कि सबका मैंने काटा है? ये बोझ लेकर मिलना कैसे हो सकता है? हाँ यार देखिए, हम कुछ लोग ना खाली मेरा मजाक उड़ा समझते हैं, और तो काम मजा नहीं है, मेरा ही मजा था। पता नहीं कहाँ से ये सब कौन फैलाया है? ऐसा सब फैलाया है उसने। और अपना असर नहीं बताया क्या भाई? एम का ना पूरा गैलरी बना रखा है, जितने सारे फोटो है ना उसके, सबका स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, पूछना उससे। हाँ, एक्स की याद करता है वो, ऐसे स्क्रीनशॉट बना। क्या हो गया? भाई साहब ऐसे इसको बोलो सर, जितना भी स्क्रीनशॉट लिए ना सब मुझे फोटो वापस दे दो। इसके पास तो डबल है, क्या बोलूं? इसके पास भी है भाई साहब, यहाँ पे स्क्रीनशॉट सर आपके पास तो आपका तो सेंडिंग किया होगा। अरे भाई साहब, हाँ बोल, क्या हो गया? कमेंट कैसी लगी? कमेंट कैसी लगी का हम देखे, तुम जो कमेंट किया था भाई साहब बहुत खतरनाक इंग्लिश में था, वो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया भाई साहब। तुम समझ लो, इंग्लिश हमको भी आता है, लेकिन इतना आता है जो खुद भी समझ जाते हैं, सामने भी समझ जाते हैं। पूरा खतरनाक वर्ड यूज करते हो तुम। अरे बलेनो जो है ना, वहाँ पे एकदम थोड़ा सा अपना जो है हमारा स्टाइल ताकि कोई देखे और बलेनो को कोई मैसेज आ जाए, हाय ड्यू, ये व्हाट टाइप ऑफ इंग्लिश यू आर यूजिंग, यू नो, आओ कभी हवेली पे सही बात है। यही सब मुंडे होते कॉलेज जब जाते हैं तो पूरा बोलते हैं, यार मुझे तो हिंदी आती नहीं है ना, आई ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश। यही ऐसे होते हैं। उससे पहले 2 महीने इंग्लिश की क्लास करोगे। हाँ भाई का समर तुमको इंग्लिश क्लास कंपलसरी करो। मैं ना समर को तुमको बीमन बिठा दे क्या, उससे बहुत लोग इंग्लिश सिखाते हैं, बहुत लोग इंग्लिश सिखाते तो जाना ही है। हैं। जाना है, आज से तुम्हारा नाम एक बीमन, आज से कंफर्म। हो गए, नेक्स्ट करेंगे हम। जल्दी जल्दी भाई साहब, सब लोग जल्दी जल्दी सही, जल्दी जल्दी। वाले बोलने का हम लोग का सेटिंग हम वाले बोल रहे हैं हमारा सेटिंग पर क्या ख्याल क्या है, ये चल क्या है? सबसे खराब तो हमारे एसएस का ही है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ कराओ, देख के झालो पूछा कहीं कुछ नहीं। चलो भाई आगे करें क्या? अरे भाई साहब दो स्लाइड और चला, जल्दी 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 को जल्दी जल्दी। देखने को कम से कम 7-8 प्रॉब्लम सिमेट्री बताना है, वर्टिकल बताना है।
हो गया, हो गया, सबने लिख लिया। नेक्स्ट कर दूं क्या मैं, कर दूं? क्या हो रहा है? कुछ कमेंट लिखा है क्या ना? चला गया क्या मैम? मेरा हॉटस्पॉट है यार सर स्क्रीन चल रहा है, दोनों तो चल रहा है। ऋषभ महावर का वाईफाई भाई साहब बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या ऋषभ महावर? कभी इसको कौन करना बोल दो यार। भाई साहब हो गया? मैं नहीं करेंगे। क्या? भाई के साथ कहाँ पे? वहाँ तक घूम रही है। अच्छा तो लड़कों के फोटो में स्क्रीन शॉट लेते हो? यस कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट करते हैं लास्ट स्लाइड। खत्म, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाऊं मैं? कोई तकलीफ है तुमको? अरे हो गया? अरे भाई हाँ साहब, हाँ भाई साहब हो गया? चलो एक और करते हैं। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है ना? इस बार जो है करंट एम से क्या ओ से निकल गया। ओम भाई साहब हमारे 0 ये नहीं है, उल्टा करना पड़ेगा। 0 ओ से क्या एम से निकल गया है ना? एम को देख ही करंट अब सही आ रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? ये सही है ना? बढ़िया है ना? एकदम अच्छा। एकदम अच्छा है ना? कितना अच्छा नाम है कि नहीं? वेरी गुड। तो अब ओ से क्या? सुनो, अरे सुनो तो, ओ से इंटर किया, एम से निकल गया। ओ ने करंट दिया, एम के पास जाना है। सुनो मेरी भाई साहब, सुनो। तो यहाँ पे क्या होगा? सेटिंग क्या कैसे करेंगे? यहाँ पे डालेंगे V, कौन डालेंगे? इससे V वाले लोग बहुत खड़ा होगा, है ना? V से भी है। चलो यहाँ देखो है ना? V यहाँ पे आया, ये V है, यहाँ भी क्या होगा? V, ये V यहाँ क्या होगा? क्यों बात? V में रेजिस्टेंस, यहाँ V, तो यहाँ पे क्या होगा? V
डैश वाई रेजिस्टेंस है। जब भी जिंदगी में आर आता है ना लगा जाता है ना, यहाँ पे आर आएगा। आर का क्या काम है? वोल्टेज ड्रॉप करना। ये वी डैश, ये वाला में क्या होगा? वी डैश। सुनो अब मेरी बात, यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जो है ये वी डैश है, तो ये वाला क्या होगा? वी डबल क्योंकि बीच में कौन आ गया? आर। ये वी डबल डैश, तो ये वाला नहीं क्या होगा? वी डबल डैश। क्यों? यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दिस इज कॉल्ड शॉर्टिंग ऑफ द वायर। बोलो हाँ या ना? मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात जो तुमको बहुत मजा आया, मजा की बात ये है, जो यहाँ पे कहाँ बचे, कहाँ है? पागल हो गए हो क्या? ये यहाँ पूरा है ना, नहीं आएगा। अरे यार यहाँ शॉर्ट हो गया ना, अंदर में क्या करोगे? तो ठीक है ना, सुनो यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है ना, अपन यहाँ से यहाँ फाइनल देखिए ना पूरा। अब सुनो मेरी बात, अभी मेरी बात सुनो। अब यहाँ ओ से तो करंट आया, यहाँ वी है, यहाँ पे क्या है? वी डैश, वी और वी डैश के बीच में कौन है? आर। ये आर है, इधर भी क्या है? ये आर है, और वी और वी क्या है? ये आर आ गया। फिर वी डैश और वी डबल डैश के बीच में कौन है? आर है। आर है कि नहीं है? है ना? अब यहाँ पे वी डबल डैश और वी डबल डैश, भाई साहब क्या पता नहीं चला, तू समझ यार। वी डैश, ठीक है ना? क्यों बीच में आ रहा है? ये भी क्या हो जाएगा? ये वी, यहाँ पे वी डैश लोग ये भी क्या हो जाएगा? वी डैश शॉर्टिंग नहीं कर रहा है, तो ये वी डैश की वी डबल डैश की कोई शॉर्टिंग नहीं। यहाँ वी डबल डैश ये भी क्या शॉर्टिंग वी डबल डैश, ठीक है? तुम यहाँ पे रख सकते हो वी डबल डैश, कोई यूज नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या, सब लोग ध्यान सुनो, यहां से यहां तक काम हो गया, यहां से पूरा करंट जा रहा है, ठीक है ना? अलग अलग रास्ते में जा रहा है। यहां पे जब आया ओने करंट दे चुका है, लेकिन जब यहां इंटर करेगा करंट, तो अरे भाई साहब आई डबल डैश यहां जब आएगा तो बोलेगा सुनो, यहां पे क्या होगा? क्या यहां पे है ना? आई बराबर होता है डेल्टा वी बाय आर। फॉर्मूला होता है I बराबर डेल्टा वी, वी डबल डैश माइनस वी डबल डैश बाय क्या हो जाएगा? 2R। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? वी डबल डैश माइनस वी डबल डैश क्या हो गया? 0। मतलब अगर वायर के दोनों एंड पे पोटेंशियल सेम हो तो करंट क्या होता है? 0। जब करंट 0 हो गया तो वायर का कोई मतलब है क्या? नहीं। भाई साहब ओने करंट दिया और हमने लिया नहीं, तो इसका मतलब कुछ हुआ क्या? मतलब क्या हो गया? कट गया। क्या हो गया? खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? खत्म हो गया ना यार, उसमें करंट जाएगा तब तो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। इट जस्ट लाइक तुमने जो है मोबाइल को चार्ज करना है और तुम चार्जर को बाहर खोले हुए हो, तो करंट जाएगा तब ना चार्ज होगा यार। ये वायर लगा हुआ है, करंट जा ही नहीं रहा है, कोई मतलब है क्या? करंट गया ही नहीं, करंट जाता तो कैलकुलेट करते ना, करंट गया ही नहीं, ठीक है ना? तो यहाँ तक सिर्फ सर्किट है, सर्किट कहाँ तक है? सिर्फ यहीं तक सर्किट है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा R/3 और प्लस क्या हो गया? R। आंसर क्या हो गया? 4R/। अरे आया कि नहीं आया? जब भी शॉर्टिंग क्या हुआ है तो समझना करंट 0 है, रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं होती है। व्हीटस्टोन भी इसी को फॉलो करता है, दोनों एंड पे पोटेंशियल क्या था? सेम था, काट लिए थे। समझ में आया? हाँ। समझ में आया? पक्का। छापो अभी बहुत सारा करेंगे, लिखो लिखते चलो तो वो मजा आया। शॉर्ट एंड स्वीट। सर कौन बोला वो अभी? कोई बात नहीं है भाई साहब। हेलियन पंथिल बोला।
तुम्हारे बिगाड़ने में मेरा कोई रोल है क्या? है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब तुम लोग क्या लगता है मैंने तुम्हें बिगाड़ा है? हाँ, पूरी तरह। भाई ये लोग तो मेरा वीडियो YouTube पे भी रिकॉर्ड करते हैं। किसी का माँ बाप इस दिल खोल के सुन ले तो क्या बोलेंगे? बोल क्या रहा है? बोल देना असली तो लेक्चर है ना, उस लेक्चर के बाद होता है। ये ऐसे ही चलता है। लाइव की फिजिक्स। तो भाई लिख लिया। वेरी गुड। प्रिया पटेल कहाँ पे हो? घर में हो कि गाड़ी में हो? पूछना पड़ता है ना भाई साहब। घर पे सर। वेरी गुड। आगे बढ़े। सानिया शाह प्रेजेंट है। सानिया शाह कहाँ है? सानिया कहाँ हो? ओ सानिया शाह प्रेजेंट है। ओके। किसी ने बोला तुम्हारी दोनों आंखें जा चुकी है, तुम मन की आंखों से देखते हो। ऐसा नहीं है यार। क्या बोल रही हो? अरे सुनो यार, हल्ला कम करो, हल्ला करो, हल्ला। ए भाई साहब समझ। हाँ सानिया बोलो, क्या बोल रही है? कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव माय आईज। या वेरी गुड। अचानक से कोई इंग्लिश बोलता है ना, अपन थोड़ा सा अजीब मान जाते हैं। कहाँ आ गए हम? सानिया अभी लड़की लोग इंग्लिश बोलती है, कोई एसेंट वैसेंट यूज करके। हमारा क्या था कि हिंदी अंग्रेजी बोलो, सबका लैंग्वेज एक ही है। वेरी गुड सानिया, वेरी गुड। अबे तुम खाली सीसीडी लिखो, इसके अलावा कोई काम है तुमको? चलो ठीक है। हमको लगा। चलो ए भाई साहब, हमको भाई क्या लिखना? चलो क्या बात? नेक्स्ट। ए भाई साहब नेक्स्ट कर देते हैं हमको। टाइप भाई साहब देखो, अपने पास तो पीपीटी है नहीं जो आगे पीछे मार देंगे। सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है ना भाई साहब। दिमाग होता है ना दिमाग में। यहाँ देखो, समझ रहे हो हम क्या बोल? पूरा का पूरा। लेकिन कई लोग पीपीटी से पढ़ाते तो बहुत अच्छे लगते हैं ना। वो भी समझ गए। देखो ये आ रहा है यहाँ पे, है ना? यहाँ ऐसा है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम फोल्डिंग सर्किल। नाम क्या है इसका? फोल्डिंग सर्किल। प्योर कॉम्पिटिटिव सर्किल है, ठीक है ना? और इसको हम बटरफ्लाई सर्किल बोलते हैं ना। बटरफ्लाई सर्किल, बटरफ्लाई सर्किल। बटरफ्लाई यार अगला का बीयू है ना। सर एक वाई हटा दो। अच्छा अरे यार ये लिखने का तरीका स्टाइल है भाई साहब, तुम समझ रहे हो भाई साहब? फिर गवार लोग कुछ नहीं समझते। बटरफ्लाई। अरे यार तुम कुछ समझो, तरीका होता है यार। हाँ भाई समझ गए। चलो ठीक है, चलेगा। ओके। ये भाई साहब बटरफ्लाई हमको भी लिखने के लिए आता है भाई साहब, है कि नहीं है? ठीक है। हम आपकी भावना को नहीं समझ पाओगे भाई। मैं सेकंड क्लास से लेकर 9th क्लास तक समझने की कोशिश की, नहीं समझ में आया। तो समझ में नहीं। यहाँ देखो ऐसा, इसलिए अभी समझा रहे हैं। करंट घुसना बहुत जरूरी है।
है ना, ये ऐसा बटरफ्लाई सर्किट। इसको पता है बिहार में तो खटिया सर्किट समझ रहे हो? समझ रहे हो? खटिया? समझ रहे हो? सर अरे क्या लिखा है? खटिया? अरे भाई साहब, चल देखो यहाँ ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर। सुनते हो खाली एकदम सिंपल बताते हैं, फिर शॉर्टकट करते हैं, है ना, ऐसा है। थोड़ा मजा आ रहा है। ये बात समझ आ गई। आज 19 में आ गया। चलो ठीक है भाई साहब, सुनो मेरा सुनो। यहाँ तो तुम लोग कभी जिंदगी में तितली को देखे हो? हाँ। क्या होता है, ऐसी होती है ना पंख, ऐसे प्यारी सी नाजुक सी दो पंख होते हैं उसके, है कि नहीं? समझ रहे हो? प्यारी सी नाजुक सी कौन है? यहाँ पे क्या सुनो, करना कौन हम लोग करते हैं? चलो यहाँ पे ना ये आपका मान के ना तितली है ना, तो क्या अगर ऐसे है, मान लो ऐसे है, टच करोगे ऐसे पंख ऐसे कर लेती है ना, ऐसे वैसे करते ही नहीं करते, बोला हाँ या ना, ऐसे है ना, ऐसे करते ही नहीं करते, ऐसे खुली हुई है, ऐसे अपने आप क्या करते, मोड़ लेते हैं। ये भाई साहब कल बालेड़ा सोच रहा है जीवन में तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ ही नहीं रहा, निराशा भरी जिंदगी है हमारी, है ना भाई साहब। सुनो, समझो, फील करो, कोशिश करो। तुमको हम तितली को छोड़ के बताएंगे खटिया, है ना, खटिया समझते हो? ऐसा फोल्डिंग वाला था ना, देख ये ऐसे खुला हुआ है ना, जो इस साइड पे है, इस साइड पे लिखा हुआ अलग है, लेकिन जैसा ये पेज दिखता है वैसा ये पेज दिखता है, तो बीच से मोड़ सकते हो, सिमेट्रिक है कि नहीं है? हाँ। देखो अगर मैं जो पिंक वाला है, पिंक के ऊपर जो है, पिंक के क्या है, नीचे है कि नहीं है? तो अब जो है, तो यहाँ पे अगर आप कैसे पावा है तुम्हारे? हाँ ठीक है, ठीक है क्या? तुम क्या कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड फोल्डिंग सर्किट। कंटिन्यू। यहाँ से ना करंट दिए, से आपने क्या किया, करंट दिया, और यहाँ पे क्या आ गया, O से निकल, जल्दी निकलेंगे बस। बताया इस बार वैल्यू आएगा, इस बार कटेगा, है ना। M से करंट आएगा, O से क्या होगा, निकल जाएगा। बहुत ही बढ़िया। और फिर पूछा गया, बताओ भाई R ऑफ MO क्या होगा, R ऑफ MO से क्या, O से निकल गया ना भाई साहब करंट। भाई जब देखो करंट नहीं जाएगा ना, जीवन व्यर्थ है, समझ में आया ना, कोई वैल्यू नहीं आई, कोई मतलब ही नहीं है इसका। करंट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, सर्किट में भी और तुम्हारे जीवन में भी। अबे ब्लड सर्कुलेशन होगा तभी तो जिंदा रहोगे, करंट चलना चाहिए ना भाई साहब। क्या बात है, बायोलॉजी बोल दी क्या हम? चलो ठीक है। नेक्स्ट जो है, तो यहाँ देखो मतलब करंट जाना जरूरी है, करंट जाएगा कोई किसी काम का, वरना कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। तो अब जो है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस केस में अगर हम बात करें, बायोलॉजी ज्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू केमिस्ट्री, समझ में आ रहा है ना? याद है ये भाई साहब, समझ याद है। तो अब जो है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके अबाउट फोल्ड करूंगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, ऊपर वाला मुड़ के कहाँ आ गया, नीचे, ऊपर वाला तो गायब ना, ऊपर वाला मुड़ के आ गया नीचे, तो ऊपर वाला गायब, और ये रहा ऐसा, बोलो कितना दर्द है तुमको। तो यहाँ पे जब M से गया, O से क्या हो गया, निकल गया। तो यहाँ पे अपना जो है, और ये वाला R, और
सुनो मेरी बात समझो, सबर करो। देखिए ना, यहां से जब करंट घुसा तो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। एम सबको बराबर करंट देती है। क्या करती है? एम सबको बराबर करंट देगी, जिसको जितना लेना ले लो, है कि नहीं है? तो यहाँ पे करंट यहाँ गई, सबको देने के बाद लास्ट में कहाँ पहुंचेगी? ओ के पास। लेकिन तब तक सबको दे चुकी होगी करंट, है ना? करंट सब दो को थोड़ा स्ट्रेस करना है ना। यहाँ पे क्या है? ओ से करंट गया, इस दोनों रास्ते करंट गया, दोनों में क्या गया? करंट, है कि नहीं है? तो अब यहाँ पे जो है, अब जो है सो यहाँ पे इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है। जब करंट अलग अलग होती है तो सीरीज की पैरेलल दो रास्ते अगर दो है तो पैरेलल की सीरीज पैरेलल। देखो करंट एक है, करंट एक है तो सीरीज ये वाला कनेक्शन ऐसा बना है ना। और करंट अलग अलग क्या होता है? पैरेलल, अलग अलग रास्ते। समझ में आ रहा है भाई साहब? समझ में आ रहा है? तो ये सुनो, इसको मोड़ के तुम इस पे चढ़ा दी, देखो ये वाला कहां चढ़ेगा? इस पे मुड़ेगा कि किस पे आएगा? इस पे आएगा ना। और ये वाला किस पे आएगा? तो इन दोनों में तो अलग अलग करंट था, तो ये और ये पैरेलल में आर, और अब ये वाला आर और ये वाला आर का पैरेलल क्या होता है? बोलो तो आर बाय 2। सबको गिरा, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर। माया ना बोलो ना यार, ये कितना आ जाएगा? आर बाय 2 बोलो। तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ है? ये बीच वाला जो है उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एक था ना। तितली की माउथ एक होती है, पंख दो होते हैं, तो पंख मुड़ता है, मुंह थोड़ी मुड़ जाता है यार। नहीं आया सूर तो एक ही है ना यार, पंख मोड़ेगी ना उसकी, है कि नहीं है? है कि नहीं है कि नहीं? छुई मुई देखे हो? हाँ। तुमने अपने जीवन में कुछ देखा है सामान? टच मी नॉट, यस डेलिकेटेड टाइप है ना। यस आई थिंक बायो में एक चैप्टर है उसके ऊपर ना, थोड़ा सा अच्छा कुछ है यार। हाँ तो मैं कल पता करके बताऊंगा ना। यहाँ देखो, यहाँ पता है तुमको? एक्सप्लेन करो। हाँ पे यहाँ देखो, सुनो मेरा, ये किसमें आ गया? सीरीज। ये किसमें आ गया? सीरीज। देखो भाई, ये तीनों किसमें आ गया भाई साहब? सीरीज। R 2R और R+2, 2R+R/2 कितना होता है? बोल दो। 2R और 5R/2 पैरेलल में, तो तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2R प्लस क्या आ गया? तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं इस प्रॉब्लम में। m से करंट गया, o से निकल गया, कितनी वैल्यू आएगी? 2R into 5R/2 डिवाइडेड क्या हो जाएगा? प्लस कुछ मरेगा 10R। अरे तुम मान ले क्या कर रहे हो भाई साहब? 5R स्क्वायर 2 गुना 4 5 क्या हो गया? 9R 5 क्या हो गया? 2 10R/9। गुरु को तकलीफ हुआ? नहीं। एप्लीकेशन है एप्लीकेशन करे सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन ये आया देखो तो मजा आएगा। क्लियर है? चलो ये वाला क्लियर है ना? बीच से करंट जा रहा है। सुनो मेरी बात, एक बार फिर से बताते हैं, तुम कंफ्यूज करोगे। देख करंट यहाँ बीच से था ना, दोनों साइड सिमेट्रिक था, इसलिए मोड़ दिया। अगर करंट यहाँ से बॉटम से आता तो मोड़ नहीं पाते। असिमेट्रिक होता क्या? यहाँ से करंट अगर तुम घुसाओगे कभी जिंदगी में मुड़ेगी। समझ में आ रहा मेरी बात? तुमको ये रूल का पता करना है, एकदम हॉरिजॉन्टली लगाना और तुम सर्किट मुड़ जाओ। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली नहीं लगा सकते हो, बस ये याद रखना जिस पॉइंट अबाउट करंट पूछा जा रहा है, मोटे पॉइंट के ऊपर नीचे लेफ्ट या राइट। अबे 5 मिनट में तेरी क्लास खत्म होगी ना, तब मुझे आवाज देना। अरे यार आया कि नहीं आया? आया। ठीक है ना? सिमेट्रिसिटी होना चाहिए, सिमेट्रिसिटी अलाउ होना चाहिए। आया कि ना? बोल चल नेक्स्ट। अब देखो, अभी तुम देखो, एक तो ये हो गया, एकदम बेसिक पता है अभी तुमको, और भी सिखा रहे हैं। एक और रूल होता है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल। ये सब सारे क्या है? अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं लगाने के लिए एग्जाम में। वर्टिकल सिमेट्री तुमको पता है कितना यूज हम करेंगे? वर्टिकल सिमेट्री, वर्टिकल सिमेट्री
एकदम ध्यान समझना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। यहां पे M से करंट जा रहा है और O किस निकल रहा है, सही है, समझ आ रहा है, ठीक है ना। और ये क्या है, S, ये क्या है, पॉइंट जहां पे ज्वाइंट है, इसको बोलते हैं ज्वाइंट है, ठीक है ना, ये S है, ठीक है ना। ये मैंने वायर को जो है थ्योरेटिकल के वायर से काट दिए और जस्ट यहां पे टच करा, क्लियर है, इस वायर ये ज्वाइंट लगा हुआ है, क्लियर है। तो अब क्या हुआ, M से करंट गया और O से क्या हो गया, निकल गया, बीच में कौन है, S पॉइंट जहां पे ज्वाइंट है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर करंट यहां से आएगा तो इसमें भी करंट जाएगा, इसमें भी करंट जाएगा, अब यहां आएगा इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, फिर इसमें भी जाएगा, फिर इसमें भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, लेकिन यहां से नीचे से भी आएगा ना करंट, नीचे की तरफ से, है कि नहीं है। तुम पागल हो जाओगे स्क्रीन पर लगाते हो, नहीं आएगा, समझ में आया। तरीका सुनो, जब भी तुम्हारे जीवन में ऐसे सवाल आए, ठीक है ना, इस तरह के प्रॉब्लम्स है, तुम क्या करो जो है, सो यहाँ पे ये जो पॉइंट, यहाँ पे जब भी तुम्हें ज्वाइंट दिखाई दे या तुम्हें ऐसा दिखाई दे, तो अगर मैं कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं भाई साहब, वर्टिकल लंबा लंबा है ना, ऐसा, अगर मैं इस तरह से ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ इस तरीके से, तो जो इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में है वही उस वर्टिकल लाइन के राइट में, बोला हाँ या ना, जो इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में है वही वर्टिकल लाइन के क्या है, राइट में। तो रूल ये बोलती है अगर जो वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में है वही राइट में है, तो उस वर्टिकल लाइन पे जो भी आता है खोल दो, ठीक है ना, जो भी मतलब एस को खोल दो भाई साहब, कोई काम का नहीं, हटाओ उसको खोल के, समझ में आया ना, क्योंकि उस लाइन पे आ रहा है। एम से जब करंट आएगा तो ओ के पास आएगा, एस के पास जाएगा ही नहीं भाई साहब, समझ में आ रहा है, एस के पास बिल्कुल नहीं जाएगा, क्यों भाई, सिमेट्रिक है, क्या है वो। तो यहाँ पे मैंने लाइन खींचा तो ये वाला पॉइंट आया, और कोई पॉइंट नहीं आ रहा, सिर्फ ये पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को खोल लो, पॉइंट को, तो यहाँ पे जो है, तो इस पॉइंट को मैं खोलूंगा, कैसा दिखेगा पता है तुम्हें, कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा तुम्हें अंदाजा आ रहा है, कैसा दिखेगा खोलने के बाद, नीचे से ऐसे आ जाएगा, हवा में लटक जाएगा खोलने के बाद, समझ में आया। जैसे ही तुम सर्किट को ओपन करोगे, ये ज्वाइंट यहाँ पे था, ये ज्वाइंट नीचे आ जाएगा हवा में। अरे बोलो हाँ या ना बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, सब हथियार है ये सब, इसका एप्लीकेशन इतना तगड़ा होगा ना, तुमको पहले मैं एप्लीकेशन समझा रहा हूँ, उसके बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो पता होना चाहिए किस तरह से लगाते कैसे है। सर ने क्या बटरफ्लाई बोला, किसको मोड़ेंगे, किसको वर्टिकल लाइन डालेंगे, समझ में आया ना। चलो तो यहाँ पे जो है, तो ये आर है, ये क्या है, आर है, यहाँ से करेंगे घुसी, यहाँ से निकाल देंगे, ये अपना कौन है, एम है, ये अपना क्या है, ओ है, एस से कोई मतलब नहीं, मारो उठाओ उसको, फालतू। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। क्या मैंने एस को हटा दिया यहाँ से परमानेंटली, एस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है क्या, पिक्चर में ही नहीं, सिर्फ पिक्चर में कौन है, एम और ओ, समझ में आ रहा है ना। सीधा करंट एम से ओ के पास जाएगा, लेकिन फितरत क्या है करंट की, वो हर रास्ते से होके जाती है, तो वो इधर से भी घूमते हुए जाएगी ओ के पास, डायरेक्ट नहीं जाएगी, डायरेक्ट नहीं जाती है, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, लेकिन हम रास्ता करेंगे छोटा, तो आर और आर किसमें होगा, सीरीज की पैरेलल, सीरीज, क्या है 2r, ये आर वाला किसमें हो जाएगा, सीरीज 2r आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल, कितना हो गया r, सर्किट को ये हो गया 3r, ये वाला हो गया 2r, और ये वाला हो गया 3r, इसमें ऋषभ है, ये कितना है r ना, 3r 2r पैरेलल में कितना होगा बोलो तो, 3r पैरेलल में 2r कितना होगा, 3 गुना 6 6/5। बताओ क्या तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा खुशियां महसूस हुआ, इतना खतरनाक प्रॉब्लम था वो, लेकिन तुमने ट्रिक समझ लिया, बोला आया कि नहीं आया,
क्या क्या सीखा? फोल्डिंग सीखा, वर्टिकल सिमेट्री सीखा। ये थ्योरी था, इसका एप्लीकेशन बताएंगे तुमको। अब मिक्स करके अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं इसको। बोलो कि बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज वो क्या था पता है तुम्हें? वर्टिकल सिमेट्री था। तुम्हें पता है बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज को हम पढ़ाते हैं, ये जो पढ़ाते हैं बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, कोई अच्छा बच्चा होगा बोलेगा अरे सर अगर आप बोलते ये 2 ओम ये 2 ओम ये 2 ओम ये 2 ओम, आप ऐसे बात कर रहे हो, दिस इज नॉट 5 ओम। अगर सेम सर्किट हो और यहां से अगर मान के चलो ये आपका 8 ओम और करंट जो है आप इस तरह से बात कर रहे हो, जो करंट यहां से इंटर किया और यहां से निकल गया, समझ में आ रहा है ना? या कहीं से यहां से भी वहां तुम्हारी अपनी इच्छा जो करना है ना। तो इस केस के अंदर में ये वाला लाइन तुम खींचो, ये लाइन को मार के खोल हटा, सिर्फ कौन बचेगा? ये वाला और ये वाला। हाँ। दो इसको ऐसे ऐसे मेरी बात ध्यान सुनो। अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचूंगा ऐसे, तो ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट था ज्वाइंट और यहाँ पे ज्वाइंट है, क्या ये दोनों ज्वाइंट खुल जाएगा? वर्टिकल सिमेट्री है ना यार। तुमने इस वायर को यहाँ ज्वाइंट किया ना और इस वायर को यहाँ ज्वाइंट किया ना, ज्वाइंट तो खुल जाएगा। सर्किट कैसा दिखेगा तुमको पता है? सर्किट कैसा दिखेगा? बीच में से आएगा ऐसे, नीचे गया, इधर गया। दिस इज सर्किट। ये आर क्या हो गया? 2R। आर क्या हो गया? 2R पैरेलल विद क्या हो गया? 2R। आंसर क्या हो जाएगा? R। बहुत अच्छा चीज है यार। अगर तुम कुछ भी मत करो, खाली वर्टिकल लाइन डाल दो। वर्टिकल लाइन डालने के बाद अगर तुम्हें सर्किट सिमेट्रिक दिखती है तो उस पॉइंट को खोल दो। अरे यार समझ में आ रहा है ना? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और अगर तुम्हें दिखता है जो आपका सर्किट सिमेट्रिक है तो पॉइंट को खोल दो। अब पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? समझ में आया? पक्का? छाप दो। अभी तो कोई बढ़िया मिला करा दो। नहीं बेटा अभी तुमको लग रहा है ना रूल्स है ना, ये इसका एप्लीकेशन आएगा ना टफ वाला, तुम देखो तो मैं बेटा ना कहीं रूल्स होते हैं ना। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, रूल्स अलग अलग होते हैं। देखो अब मान के चलो अगर अपने को शर्ट पहनना है, ऐसे शर्ट पहनो फिर बटन लगाओ एक लाइन से, हो सकता है 4 बटन पहले से लगा के टी शर्ट पे पूरा ओढ़ ले, वो भी शर्ट पहनना होगा ना। रूल्स होते हैं ना बेटा, रूल्स सीखने पड़ते हैं ना, टाइम आने पे यूज होता है ना उसका, है कि नहीं बेटा? समझ रहे हो? कैसा कैसा एग्जांपल देना पड़ता है, क्या नहीं हो? जल्दी सर अगली स्लाइड। ना वो व्हाट्सएप की मैसेज के बाद आता है कर दे रहा है मिसर वाला क्या बात कर रहे हो यार? आपने उससे 1-1 फंक्शन नहीं सुना है? क्या बोल रहे हो? बलेनो उसको बोलो एक बार 1-1 फंक्शन बोलने। 1-1 फंक्शन क्या हो गया?
सर अगली स्लाइड। जल्दी लिखो। हाइट बिल्स आज कौन सा डे हो गया? फर्स्ट डे ना? एक एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा। अच्छा 11 तारीख से डाइन खुल रहा है ना? देख एक्सपीरियंस देखेगा बंदे का। हाँ मत क्लास सर दे देंगे ना, दे देंगे, ले जाओ जहाँ ले जाना ले जाओ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलेगा। भाई भाई साहब तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए पैसे दो, तुम्हारे पैसे से हम हमारा घर चलता है। जो बोलोगे सो कर देंगे, बताओ यार। अच्छा वो अरे हो गया यार। कॉमेडी मॉर्निंग विद यूजे क्लास। चौथा तुम लोग रहोगे, सब लोग रहोगे, काम रहोगे। पहला है कि हम लोग मेरा क्लास होगा ना, मेरा क्लास होगा। रेसेस के बाद मेरी क्लास है महिलाओं के बीच क्लास में ओनली महिलाएं, तीन जो पुरुष है बाकी सब महिला। कुछ नहीं है। इतने सारे चार्ज इंड्यूस हो गए हैं ना वहाँ पे, जो नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो गया। हो गया हाँ क्या बोल रहे हो? कोरोना यार मर ऐसे थोड़ी जाए उधर से कोरोना नहीं हम रास्ते में जाएंगे तो कोरोना नहीं होगा। मान लो किसी के घर में पास ले लिया और पहले छीना हुआ हो गया। अरे यूट्यूब गंगा नहीं है सब चीजें गंगा जो है हमारे घर में कौन? फैक्ट्री का धुआं है, ये है वो है, फालतू चीजें। हवा में घुटन नहीं होता तुम यहाँ पे, यहाँ चलो कितना सही। आपको थोड़ी हो रहा होगा, आपको तो इधर भी अच्छा है। क्या बोल रहे हो? आपको तो इधर भी अच्छा है। मैंने इसीलिए नहीं उधर अच्छा है, वत्सर साइड अच्छा है तू ले गया है ना। छानी भी वीरवार का मैं थोड़े सही। अरे वो वत्सर वाला इधर बिलाफॉर्म, अरे बिलाफॉर्म स्कूल वाला जितना ही लिया है सर। नया है सर उसका घर है या मेरा घर है वहाँ पता ही नहीं चलूंगा फ्लैश में ये सब ऐसे आने वाला छानी चपाक। क्या बात कर रहे हो? तुमको ही बुलाएंगे कि नहीं है? चलो एंट्री फीस रख लेंगे 10-10 रुपए। नहीं ज्यादा हो गया। हाँ? अभी नया वाला कौन आया? अभी जो लेटेस्ट है वो हो गए। PS5 ले रहे हो? बोलते नहीं हो कि आगे पीछे यार हम लोग 10 रुपए में कोई टाइमिंग शॉप कितना अभी भी
संडे कभी भी एनी टाइम भाई साहब काम करने का धंधा आपने दे धंधा का मतलब पैसा दो किधर लेकिन किधर पेंसिल पेंसिल तो कोरोना भी हुआ था होगा नहीं तुमको देख कोरोना भाग जाता है क्या मस्त पटाता है इंसान चलो हो गया ये घूमता ना तो कोरोना हुआ था तुमको भी नहीं हुआ बिहारी मिला होगा प्रोटीन मिला था भाई कभी तुम सुनो कभी तन्ना भी ना मोबाइल पे ना पूरा फोटो और स्क्रीन लेकर भेजता था डाउट्स के लिए फिर उसके बाद बोलता था फिर उससे बोलता था देखो हमें ऐसे समझ नहीं आता नहीं तो वॉइस नहीं आती नेक्स्ट हाँ ये भाई साहब पूरा एकदम पता नहीं केमिस्ट्री से विश्वास कर गया इसका आपकी वजह से अभी ऑर्गेनिक इंटरेस्ट है अरे वाह हैप्पी गुड नाइट चलो नेक्स्ट करें बहुत थोड़ी आज 44 हो गया मैं तुम्हारा 4 मिनट ज्यादा कर किसका क्लास है आपकी तरह क्लास मेरा एमके में है चलो ऐसा मेरी बात सुनो मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हारा रेसिस्टेंस का भी मतलब 15-20 मिनट और बचा हुआ है मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा 1 घंटे का है ना मतलब अच्छे ले आईटी वाईटी क्वेश्चन कराने के लिए कल लेंगे सैटरडे लेंगे तुम्हारा एग्जाम 14 को है ना यार अब तो सैटरडे को फ्री हो गया नहीं यार नहीं आज कौन सा डे है थर्सडे है मेरी कल भी क्लास होगी परसों भी क्लास होगी ना हाँ संडे मॉर्निंग 7:30 में तुम लोग ज्वाइन करते हो यार कल तुम लोग नहीं 7:15 पड़ेगा चलो एक क्लास हम सेट करते हैं एक क्लास मुझे और लेना है सेट करना जरूरी है होमवर्क जो है सो मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा होमवर्क है चलो बाकी रेसिस्टेंस का मैं डाल दिया हूं ओके है ना हाँ बाकी जो सर्किट का प्रॉब्लम है मैं डाल दूंगा इसमें होमवर्क ग्रुप में सर हां UJY हाँ ये सब बकवास ना करो ना ऐसे इसको बोलना सर स्क्रीनशॉट कैसे ले पाते हो सर हमें भी सिखाओ है ना और एक और चीज बोलना सर ऐसे का सड़क पे किसी का बाइक का पीछा करते हो स्कूटी को गलत बात है सर ऐसा नहीं होना चाहिए इट्स रॉन्ग हैबिट ऐसा बोलना ओके एक एग्जांपल रखो ना वर्टिकल इसके बाद एग्जांपल है वर्टिकल से देखिए वर्टिकल से देखिए